जय हिंद। देखिए बेटा, आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। और फिजिक्स का टॉपिक है हमारा विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं। बेटा विद्युत बल रेखाएं बोलो या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलो, यानी नो प्रॉब्लम, कुछ भी शब्द से आप यहाँ पर नाम जान सकते हैं, बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, बात एक ही होती है। तो आज हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे बेटा जी विद्युत बल रेखाएं। देखिए ध्यान से, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट उठता है कि सर इनकी परिभाषा क्या होती है। तो डेफिनेशन को ध्यान से समझना बाबू, इसको डेफिनेशन मतलब परिभाषा को। तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको कहूँ ये एक आवेश है प्लस क्यू और ये आवेश है बेटा माइनस क्यू। आवेश है यहाँ पर बेटा जी +1 मतलब एकांक आवेश। ओके, एकांक आवेश को जब इन दोनों आवेशों के पास लेके आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये +1 और ये +1 एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, रिपल कर देते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे धक्का मार देते हैं, जिससे ये +1 जो एकांक आवेश है वो माइनस की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए इधर, और ये जैसे इधर माइनस की तरफ आता है वैसे ये माइनस अपनी ओर से क्या कर देता है, आकर्षित कर लेता है। मतलब है यहाँ पर समझ गए हो तो सब बच्चे। देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा बेटा, जैसे +1 प्लस यहाँ पर +q आवेश है, एकांक आवेश को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित, वैसे ही यहाँ पर -q आवेश ये एकांक आवेश को कर लेगा आकर्षित। तो ये जो आवेश है वो प्लस से किधर की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस, तो यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ बेटा, एक बात याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए होंगे। यदि हम +q तथा -q आवेशों के मध्य किसी क्षेत्र में एकांक आवेश को लेके आए तो प्लस ने प्लस को क्या किया, प्रतिकर्षित, और माइनस ने प्लस को किया आकर्षित, जिससे यहाँ पर जो आवेश है वो एकांक आवेश वो प्लस से माइनस की तरफ क्या करने लगता है, गति करने लगता है, यानी कि गमन करने लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एरो को ध्यान से समझ लीजिए बेटा जी, प्लस से माइनस की तरफ ये जो एकांक आवेश है वो गमन कर रहा है। अब इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, तो ध्यान से समझेंगे। विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं, विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो एकांक आवेश द्वारा गमन करती हैं। एकदम सिंपल बात, एक इस परिभाषा एकांक आवेश, एकांक आवेश, विद्युत बल रेखाएं एकांक आवेश द्वारा गमन करती हैं। इस डेफिनेशन में ये शब्द आप नहीं भूलेंगे कभी भी, इसको आप याद रखेंगे और इसी के माध्यम से परिभाषा को आप हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो क्या बोले, एक बार दोबारा से समझ लीजिए, विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं, यहाँ पर वक्र बन रहा है तो हम यहाँ वक्र बोलेंगे। और निष्कोण का मतलब है कि कोई कोण नहीं बन रहा है बेटा, सबसे पहली बात। ओके, तो विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो एकांक आवेश द्वारा गमन करती हैं। ओके, तो ये विद्युत बल रेखाओं की आप परिभाषा समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर निष्कोण, निष्कोण का मतलब कोई कोण नहीं बन रहा हो तो उसे बोलते हैं निष्कोण। ओके, अब यहाँ पर परिभाषा आप सभी बच्चे समझ गए होंगे बहुत ही प्यार से। अब बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज, मतलब गुण है, गुण। ओके, एग्जाम में विद्युत बल रेखाओं से संबंधित प्रॉपर्टीज को जरूर पूछता है बेटा, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। पहला प्रॉपर्टीज है कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर गमन करती हैं। विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर गमन करती हैं। ओके, की ओर गमन करती है, इतना समझ गए, ये पहला पॉइंट। अगर ये प्लस से माइनस की ओर गति कर रही हैं और माइनस से प्लस नहीं आ रही हैं, इसका मतलब है दूसरा पॉइंट कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ओके बेटा, कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, यहां पर समझिए ध्यान से। तीसरा पॉइंट, सघन माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कम तथा विरल माध्यम में विद्युत अधिक होती है। समझ गए यहां तक बेटा। इसका तीसरा पॉइंट है सघन माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम तथा विरल माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अत्यधिक होती है। ये भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, यहां पर चौथा पॉइंट समझोगे ध्यान से। चौथा पॉइंट है कि विद्युत वल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत वल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। कभी नहीं काटती। तो याद रखना बेटा जी, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला, विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर गमन करती हैं। दूसरा बेटा जी, जब प्लस से माइनस आवेश की ओर गमन करती है तो खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा, सघन माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम और विरल माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अत्यधिक होती है। चौथा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इतना आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये है इनके प्रॉपर्टीज मतलब गुण, और यहाँ पर ये परिभाषा मैं आपको बता चुका। अब बेटा एक बार दोबारा से ध्यान से समझेंगे। परिभाषा क्या है विद्युत बल रेखाओं की? विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं जो एकांक आवेश द्वारा गमन करती हैं। ये डेफिनेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया है बहुत अच्छी तरीके से। एक बार इस वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देख लेंगे बेटा, मैं वादा करता हूं कि एक बार में आपका विद्युत बल रेखाओं का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार देखो, पूरा समझो, हमेशा के लिए याद करो बस। और बस बने रहिए और जुड़े रहिए बेटा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।